सो हाय एवरीवन, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल मोबाइल से स्कूल। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस प्रश्नावली में हम अभ्यास प्रश्न 9.2 को कैसे सॉल्व किया जाता है इसको हम सीखेंगे। तो इसको सीखने से पहले आपको बच्चों ये सीखना पड़ेगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात सारणी क्या होता है। ये सारणी जो आपको दिख रहा है इसको याद करना पड़ेगा। चलिए बच्चों, हम आपको एक ऐसा तरीका बताते हैं कि एग्ज़ाम में अगर आप भूल जाइएगा तो आप इस तरीके का इस्तेमाल करेंगे तो ये सारणी आप अपने आप याद भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए वो तरीका क्या है तो हम आपको बताते हैं बच्चों। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर एक ऐसे बना लेना है। देखिए इस तरीके से, ठीक। उसके बाद में आपको यहाँ पर हमने लिख दिया है विशेष कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। यहाँ पर हमने कोण लिख दिया है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक, फिर इधर हमने त्रिकोणमितीय अनुपात लिख दिया है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो सबसे पहला काम होगा बच्चों कि यहाँ पर आपको ऐसे करके और उसके बाद यहाँ पर आपको ऐसे अंक लिख लेना है 0 से लेकर जहाँ तक ऐसे 0, 1, 2, 3, 4 यहाँ तक ऐसे लिख लीजिएगा। फिर लिखने के बाद में बच्चों आपको इसमें हर एक संख्या में 4 से आपको भाग देना है। चलिए इसमें हम भाग देते हैं, इसमें भी 4 से भाग देंगे, इसमें भी 4 से भाग देंगे, इसमें भी 4 से भाग देंगे और इसमें भी 4 से भाग देंगे। तो देखिए बच्चों, 4 को 4 से भाग देंगे तो मिल जाएगा 1 और इसको काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इस तरीके से 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे बच्चों, उत्तर आएगा 0। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसका आपको वर्गमूल लेना है बच्चों। चलिए इसका वर्गमूल ले लेते हैं इस तरीके से। देखिए 0 का वर्गमूल बच्चों 0 ही हो जाएगा, 1 का वर्गमूल तो 1 होगा, 4 का वर्गमूल आप जानते हैं 2, 1 का वर्गमूल तो 1 होगा लेकिन 2 का वर्गमूल हमको नहीं पता है तो ये √2 ही रहेगा, कुछ इस तरीके से। देखिए √3 का वर्गमूल नहीं जानते तो ऐसे लिख देंगे, 4 का वर्गमूल होता है बच्चों 2 और 1 का वर्गमूल 1 होता है। अब देखिए बच्चों, जो ये आपको मिला है 0 डिग्री 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ठीक, पहले आपको काम क्या करना है, 0 से लेकर 4 तक अंक लिखना है, 0, 1, 2, 3, 4। उसके हर एक संख्या में आपको 4 से भाग देना है। भाग देने के बाद जो आंसर आएगा उसका बच्चों वर्गमूल लेना है। ठीक, तो देखिए हमने वर्गमूल लिया है सबका, तो ये मिल चुका है। अब ये जो मान प्राप्त हुआ है बच्चों इसको यहाँ पर लिख देंगे ऐसे 0 डिग्री 1/2, 0, फिर ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1। ये बच्चों साइन थीटा का मान है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि साइन 0 अंश का मान तो 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। ठीक, इसके बाद में बच्चों अब इसको उलट देना है आपको। जैसे ये देखिए लास्ट में लिखा है तो इसको हम पहले लिख देंगे, उल्टा चलेंगे तो इसको हम आगे लिख देंगे, फिर √3/2, फिर इसको यहीं पर रहने देंगे, फिर इसको उधर लेकर जाएंगे बच्चों तो हो जाएगा 1/2 और इसको इधर लेकर आएंगे 0। ये जो मान मिला है बच्चों इसको उलट देना है। ठीक, इसको पलट देना है इस तरीके से। देख सकते हैं ये जो 1 है वो लास्ट में है और बच्चों यहाँ पर देखिए शुरू में है। देखिए 0 शुरू में है, 0 लास्ट में है। इस साइन थीटा को जो मान प्राप्त हुआ बच्चों इसको उल्ट देना है तो आपको मिल जाएगा कॉस थीटा का मान। ठीक, इस तरीके से। बच्चों देखिए टेन थीटा का मान कैसे पता करेंगे, तो आप जानते हैं ना कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। मतलब बच्चों ये साइन का जो मान है और कॉस का मान है इन दोनों को भाग देंगे तो आपको टेन का मान पता चल जाएगा। ठीक, तो चलिए इसको हम भाग देते हैं। तो देखिए 0 को जब 1 से भाग देंगे बच्चों तो 0 मिल जाएगा, इसको हम इससे भाग देंगे तो देखिए 1/2 को भाग देंगे √3/2 से
तो देखिए बटे के ऊपर बटा है तो ये उलट जाएगा, तो दो दो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 1/√3। फिर इसको इससे भाग देंगे बच्चों, 1/√2 भागे 1/√2। देखिए दोनों सेम सेम है तो कैंसिल होगा तो एक आ जाएगा। ठीक, इसको भाग देंगे √3/2 भागे 1/2। तो देखिए दो दो कैंसिल हो जाएगा बच्चों, बच जाएगा √3/1। तो इसका मतलब होता है √3। बच्चों एक को 0 से भाग देंगे, देखिए एक को 0 से भाग देंगे तो बच्चों इसका आंसर आएगा अपरिभाषित। ठीक, मतलब हम इसका आंसर नहीं जानते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं अनंत। ये अनंत का सिंबल होता है। ठीक, किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे वो तो डिफाइन नहीं होगा, इसीलिए इसको हम अपरिभाषित लिखते हैं। मतलब ये अभी पता नहीं लगा पाया है कि इसका मान क्या आएगा, इसीलिए यहाँ पर हम अनंत का सिंबल दे देते हैं, ये अनंत है। ठीक, इस तरीके से हमने यहाँ तक tan थीटा तक मान निकाल लिया। ठीक, अब इधर देखिए बच्चों, जैसे आपको पता है कि बच्चों साइन थीटा का जो उल्टा होता है, हमने आपको बताया भी था कि साइन थीटा का उल्टा होता है 1/कोसेक थीटा, है ना। ये बताया था मैंने आपको फार्मूले में। तो देखिए ये साइन थीटा है, साइन थीटा का उल्टा यहाँ पर कोसेक थीटा है। तो बच्चों इस मान को उलट देना है, साइन के मान को हम उलट देंगे तो आपको कोसेक थीटा का मान पता चल जाएगा। तो देखिए 0 को हम उल्टेंगे तो 0 का उल्टा बच्चों क्या होगा, तो उल्टा का मतलब कि जैसे 0 है तो 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक, तो इसको उल्टा करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 1/0, और 1/0 का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हमने आपको बता दिया है अपरिभाषित, यानी कि अनंत। देखिए बच्चों 0 का उल्टा हो जाएगा यहाँ पर, 0 का उल्टा 0/1 ऐसे लिख देंगे, इसको उल्टेंगे तो 1/0 आ जाएगा और इसका मतलब अनंत होता है। ठीक, यानी कोसेक 0 डिग्री का मान बच्चों अनंत होगा। ठीक, इस तरीके से हम इसको उल्ट देंगे तो लिखा है 1/2, तो इसको उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 2/1, इसका मतलब 2। इसको उल्टा करेंगे बच्चों 1/√2 को तो ये ऊपर चला जाएगा तो √2/1, यानी कि √2। इसको उल्टा करेंगे तो 2 को ऊपर रख देंगे और √3 को नीचे, तो हो जाएगा 2/√3। एक का उल्टा तो आप जानते हैं एक होता है। ठीक, यहाँ से बच्चों हमने आपको बताया कि साइन थीटा का मान आपको कैसे निकालना है, साइन थीटा और उसका उल्टा जो कोसेक थीटा है उसका मान। अब आप देखिए बच्चों, आपको पता है ना कि हमने आपको बताया भी था कि कोस थीटा का उल्टा होता है 1/सेक थीटा, है ना। देखिए ये जो कोस थीटा दिख रहा है इसका उल्टा यहाँ पर लिखा है सेक थीटा। तो कोस थीटा का जो भी मान है बच्चों इसको हम उल्टा करेंगे तो हमको सेक थीटा का मान पता चल जाएगा। आइए इसको हम उल्टा करके देखते हैं। देखिए 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा करेंगे तो बच्चों 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे। इसका उल्टा करेंगे तो हो जाएगा √2/1, यानी इसको आप सिंपल में लिख सकते हैं √2। इसका उल्टा करेंगे 1/2 का तो हो जाएगा 2/1, यानी कि इसको हम 2 लिख सकते हैं। फिर देखिए बच्चों 0 का उल्टा करेंगे तो अभी देखिए हमने 0 का उल्टा आपको बताया था, यहाँ पर 0 का उल्टा अनंत होता है। तो यहाँ पर 0 का उल्टा डायरेक्ट आप ऐसे लिख दीजिए अनंत। ठीक, और फिर मैंने आपको बताया था बच्चों की जो tan थीटा होता है, tan थीटा का उल्टा होता है 1/cot थीटा, है ना। tan थीटा बराबर 1/cot थीटा है, मैंने आपको बता दिया था। देखिए tan का जो मान है बच्चों इसको उल्टा कर देंगे तो हमको मिल जाएगा cot थीटा का मान। तो देखिए 0 का उल्टा, अभी मैंने आपको बताया 0 का उल्टा अनंत, इसका उल्टा करेंगे तो हो जाएगा √3/1 बराबर √3। इसका उल्टा करेंगे तो 1 हो जाएगा। √3 का उल्टा करेंगे तो बच्चों हो जाएगा 1/√3। और देखिए 1/0 का उल्टा, यानी अनंत का उल्टा 0। ठीक, देखिए बच्चों 0 का उल्टा अनंत होता है। ठीक, यहाँ से आप एक बात याद रखिएगा कि 0 का जो उल्टा होगा वो अनंत होगा। ठीक, देखिए बच्चों यहाँ से एक बात याद रखिए
कि जो जीरो है, जीरो का उल्टा अनंत होता है और अनंत का उल्टा जीरो होता है। इस तरीके से देखिए, यहाँ पर अनंत था तो हमने जीरो लिख दिया। इस तरीके से बच्चों ये हमारी पूरी त्रिकोणमितीय अनुपात की जो सारणी है वो कंप्लीट होती है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के लिए। ठीक, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/√2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। फिर देखिए कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2, कॉस 90 का मान 0। फिर देखिए बच्चों tan 0 का 0 अंश का मान 0, tan 30 का मान 1/√2, 1/√3 मतलब, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3, tan 90 का मान अपरिभाषित या अनंत बोल सकते हैं। फिर देखिए कौशिक 0 डिग्री का मान अनंत, कौशिक 30 का मान 2, कौशिक 45 डिग्री का मान √2, कौशिक 60 का मान 2/√3, कौशिक 90 का मान 1। फिर देखिए कौशिक सेक थीटा का, सेक 0 डिग्री का मान 1, सेक 30 का मान √2/√3, सेक 45 का मान √2, सेक 60 का मान 2, और फिर हो जाएगा सेक 90 का मान अनंत। फिर हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट 0 डिग्री का मान अनंत, कॉट 30 का मान √3, कॉट 45 का मान 1, कॉट 60 का मान 1/√3, कॉट 90 का मान 0 डिग्री। चलिए बच्चों हम आपको दिखाते हैं कि ये जो हमने त्रिकोणमितीय सारणी आपको बनाकर दिखाया है यहाँ पर, कॉट 0 डिग्री का मान अनंत, कॉट 30 का मान √3, ये सब हम देखते हैं कि क्या जो हमने ये बनाया हुआ है ये सही है या नहीं। ठीक, चलिए हम बुक में चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये जो हमने बनाया हुआ है त्रिकोणमितीय अनुपात सारणी ये सही है या गलत है। ठीक, एक बार हम मैच करके देख लेते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बच्चों, यहाँ से देख सकते हैं, है ना। यहाँ से आप देखिए इसको 90 वाला मान देखिए 1 0 अनंत, 1 इन्फिनिटी अनंत। देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा है 1, है ना, 1 0 अनंत, यहाँ से देख सकते हैं 1 0 अनंत, है ना। फिर देखिए लिखा हुआ है अनंत, तो ये अनंत जानते हैं किसका मान है, सेक थीटा का। देखिए यहाँ से इसको इस तरीके से आप मिला सकते हैं बच्चों। ठीक, ये हमने जो आपको बनाया है ऐसे आपको एग्ज़ाम में भी बनाना है अगर आप भूल जाएं तो। ठीक, या आप याद भी कर सकते हैं बच्चों, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप याद कर लें तो और बेहतरीन है, इससे आपका एग्ज़ाम में जो टाइम है वो बच जाएगा। ठीक, या आप भूल जाते हैं बच्चों तो ऐसे आप बना भी सकते हैं, जिस तरीके से हमने आपको बना कर दिखाया है इस तरीके से आप बना लीजिए तो अच्छा ही होगा। क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार होता है ना कि हम भूल जाते हैं, तो भूलने से बचने के लिए ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक, तो इसको आप याद रखिएगा, ये आपका फार्मूला है एक तरीके से। ठीक बच्चों, चलिए अब हम आपको प्रश्नावली की तरफ लेकर चलते हैं। ठीक, अभ्यास प्रश्न 9.2 का जो हल है उसको आपको करके दिखाते हैं कि आपको कैसे सॉल्व करना है बच्चों। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अभ्यास 9.2। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। मैंने क्वेश्चन को पहले उतार लिया यहाँ पर कि आपका समय जो है खराब ना हो। देख सकते हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन है, अति लघुत्तरीय प्रश्न है बच्चों, अभ्यास प्रश्न 9.2 का। ठीक, इसको सभी को हमको सॉल्व करके दिखाना है कि आपको कैसे इसको सॉल्व करना है। चलिए हम सॉल्व भी करते हैं और आपको दिखाते भी हैं कि कैसे इसको आप सॉल्व कर सकते हैं एग्ज़ाम में। ठीक, देखिए इसका जो पहला क्वेश्चन है बच्चों,
ठीक, पहला क्वेश्चन है अभ्यास प्रश्न 9.2 का, लिखा हुआ है सेक 45 डिग्री का मान बताइए। ठीक, तो अभी हमने आपको बताया है बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पर कि जो सेक है ना, सेक 45 डिग्री यहाँ पर दिख रहा है। देखिए सेक 45 डिग्री का मान कितना है बच्चों, √2। ठीक, तो यानी कि अगर आप देखें ना तो इसका जो आंसर आएगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए इसका जो सेक 45 का मान होगा, ठीक, या मैंने आपको सारणी में भी बता दिया है कि सेक 45 डिग्री का मान √2 होगा। ठीक, तो इसका आंसर आएगा बच्चों √2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से पहला सवाल हमारा लग चुका है। ठीक, अब बच्चों देखिए दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल लिखा है tan 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखिए इसको हल करते हैं। देखिए tan 60, यहाँ हमने आपको बताया कि जो tan है, देखिए tan कहाँ दिख रहा है आपको सारणी में, यहाँ दिख रहा है tan 60 का मान देखना है आपको। देखिए ये जानते हैं 0 डिग्री है, 30 है, 45 है, 60 है। ये देखिए 60 है और आपको tan वाले में आ जाना है। देखिए tan, ठीक, यहाँ से देखिए सामने ये tan पड़ रहा है बच्चों, तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3। ठीक, तो यानी इसका आंसर आएगा बच्चों √3। इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए तीसरा सवाल है। तीसरा है tan थीटा बराबर 1/√3। आपसे ये थीटा का मान पूछ रहा है बच्चों कि थीटा का मान कितना होगा। पूछ रहा है कि tan कितने डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो यहाँ से देखिए बच्चों 1/√3 कहाँ पर है, यहाँ पर है। देखिए tan वाले में आ जाइए और देखिए 1/√3। तो यानी कि देखिए यहाँ पर जो बच्चों थीटा है, थीटा का मान कितना होगा, तो देखिए थीटा का मान 30 डिग्री आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि tan 30 डिग्री का ही मान 1/√3 होता है। तो यानी थीटा की जगह पर आपको क्या लेना पड़ेगा, 30। यहाँ से आप बच्चों बता सकते हैं, देखिए tan थीटा बराबर 1/√3, तो tan 30 डिग्री का मान ये होता है 1/√3। tan कैंसिल कर दीजिए तो ये हो जाएगा थीटा बराबर 30 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक, चलिए बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, ये पूछ रहा है बच्चों कि cos 60 डिग्री का मान और sin 60 डिग्री का मान, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हल दिया है बच्चों, दिया है cos 60 गुणे sin 60। ठीक, आपको मैंने बताया कि बच्चों cos 60 अंश का मान क्या होता है, देख सकते हैं 60 यहाँ पर है, दिख रहा है आपको, है ना। cos वाली लाइन में चले जाइए, देखिए ये हो जाएगा 1/√2। ठीक, तो ये cos 60 का मान होता है 1/√2, तो हो जाएगा 1/√2 गुणे, फिर देखिए sin 60 का मान, तो देखिए साइन वाली लाइन में चले जाइए, 60 पर पहुँचिए, तो देखिए sin 60 का मान होगा √3/2। ठीक, तो हो जाएगा √3/2, इसको गुणा कर दीजिए, √3 एकम √3 और फिर 2 दूनी 4। ये बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से बच्चों हमने आपको लघु उत्तरीय जो प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, उसको हमने सॉल्व करवा दिया। ठीक, टोटल इसमें 4 क्वेश्चन थे। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम आपसे बात करेंगे बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक, टाइप नंबर फर्स्ट। चलिए इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए बच्चों लिखा है 5वां नंबर, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए कि sin 2 थीटा बराबर √3/2। ठीक, देखिए हल पहले लिख लेते हैं बच्चों। दिया है, देखिए दिया है आपको, दिया है थीटा बराबर 30 अंश, और देखिए हमको सिद्ध क्या करना है, हम सिद्ध करना चाहते हैं
कि साइन 2 थीटा बराबर √3/2। बच्चों ये देखिए, ये हमारा बायां पक्ष है, ये हमारा दायां पक्ष है, तो हम जो है बायां पक्ष को लेकर चलेंगे और दायां पक्ष लाकर दिखा देंगे। तो देखिए, इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं तो हो जाएगा साइन 2 थीटा। यहाँ पर थीटा का मान रख दीजिए तो हो जाएगा साइन 2 गुणे थीटा की जगह पर 30, तो हो जाएगा 30 दूनी 60, तो हो जाएगा साइन 60। और आपको मैंने बच्चों बताया कि साइन 60 डिग्री का मान देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। साइन 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2। ठीक, ये तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर हम लिख देंगे √3/2। और देख सकते हैं बच्चों, यही हमको लाना था, इसने बोला था कि ये आपको लाकर दिखा देना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चला था और राइट हैंड साइड आ गया है। इसका मतलब बच्चों ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक, सिद्ध हो गया ये। इस तरीके से आपको ये सवाल सिद्ध करना था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बच्चों। ठीक, चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, आगे जो सवाल नंबर 6 है बच्चों, इसको हम देख लेते हैं थोड़ा। देखिए यहाँ पर है सवाल नंबर 6। ठीक, देखिए बच्चों, लिखा है थीटा बराबर 45 डिग्री आपको सिद्ध करना है कि साइन 2 थीटा बराबर 1 होता है। ठीक, चलिए पहले इसको हल करते हैं। देखिए लिखते हैं हल लिखते हैं बच्चों, दिया है थीटा का मान 45 डिग्री है और हम सिद्ध करना क्या चाहते हैं, हम सिद्ध करना चाहते हैं कि साइन 2 थीटा बराबर 1। ठीक, ये बच्चों इसका लेफ्ट हैंड साइड है, ये इसका राइट हैंड साइड है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं इसका। LHS बराबर साइन 2 थीटा। बच्चों देखिए, थीटा का मान इसने बता दिया है कि आपको कितना लेना है, 45 डिग्री लेना है, तो यहाँ पर हम थीटा की जगह पर रख देंगे 45, तो हो जाएगा साइन 2 गुणे 45। इसको गुणा कर देंगे, 45 दूना 90, तो हो जाएगा बच्चों साइन 90 डिग्री। और मैंने अभी आपको बताया बच्चों, देखिए साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो देखिए 90 डिग्री यहाँ पर है और देखिए साइन 90 का मान होता है बच्चों 1। ठीक, तो कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पर साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। और देखिए बच्चों, यही हमको लाना था। ठीक, जो कि हम लेकर चले आए हैं। तो आपको लिख देना है कि इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों और राइट हैंड साइड है, ये दोनों बराबर है, तो यहाँ से ये प्रूव्ड हो गया, यानी कि सिद्ध होगा। ठीक, इस तरीके से। चलिए बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। देखिए लिखा है कि सिद्ध कीजिए साइन 30 कोसेक 30 और टेन 30 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में 1/√3 लाना है आपको। ठीक, चलिए लिखते हैं। देखिए हल दिया है साइन 30 अंश, है ना, साइन 30 अंश कोसेक 30 अंश इंटू टेन 30 अंश बराबर 1/√3। ठीक बच्चों, देखिए आप परेशान मत होइएगा कि हम ये कोई दूसरा सवाल करवा रहे हैं, हम प्रश्नावली का ही सवाल करवा रहे हैं। देख सकते हैं आप, आपको दिखा देते हैं, नहीं तो आप सोचे कि कोई दूसरा सवाल चल रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक, हम आपको अभ्यास प्रश्नावली का ही सवाल करवा रहे हैं बच्चों। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक, यहाँ से देख सकते हैं जो हमने सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, देखिए 7 नंबर बच्चों, 7 नंबर सवाल देखिए, यही है हमारा, है ना। और ये हमने 6 नंबर लगवाया है आपको, यही सवाल हम सॉल्व करवा रहे हैं बच्चों। ठीक, समय को न वेस्ट करके हुए हम इसीलिए पहले उतार लिए हैं सवाल को, कि उतारने में समय को ज़्यादा खर्च ना करना पड़े बच्चों। देखिए इसका अब हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसको हम लेफ़्ट हैंड साइड इसका लेकर चलेंगे और राइट लाकर इसको
दिखा देंगे। तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों, ये है साइन 30 डिग्री इंटू कोसेक 30 डिग्री इंटू टेन 30 डिग्री, सभी का मान रखकर गुणा कर देना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ से हम देखते हैं कि साइन 30 का मान कितना होगा। देखिए साइन 30 का मान है 1/√2 1/2 रख देंगे। ठीक, तो यहाँ से साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2, मल्टीप्लाई करेंगे। फिर देखिए कोसेक 30, तो देखिए कोसेक 30 आप जानते हैं बच्चों साइन का उल्टा होता है हमारा कोसेक। तो अगर ये 1/2 है तो इसका उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा 2। तो यानी इसलिए हमारा हो जाएगा 2 गुणे tan 30 का मान देखिए कहाँ इतना है हमारा। यहाँ से देखिए tan 30 डिग्री यहाँ पर है, तो हो जाएगा 1/√3। तो हो जाएगा 1/√3। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा 1 एकम 1/√3। ठीक, और देखिए बच्चों यही हमको लाना भी था, है ना। तो यहाँ से हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड दोनों बराबर है। तो यानी यहाँ से ये बच्चों प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो चुका है हमारा। ठीक, अब ये हमारा ख़त्म हो गया बच्चों। अब चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड पर। ठीक, लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड। ठीक, देखिए इसका जो पहला सवाल है 8 नंबर, इसका आपको बच्चों मान याद करना है। ठीक, इस तरीके से इसका मान याद करना है। देखिए 8 नंबर सवाल है बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा। ठीक, tan 30 इंटू कोसेक 60 प्लस tan 60 इंटू सेक 30, इसका आपको मान पता करना है। ठीक, कुछ करना नहीं बच्चों, सभी को रख के मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर आ जाएगा। चलिए इसको हम हल करते हैं। हल दिया है बच्चों tan 30 इंटू कोसेक 60 प्लस tan 60 इंटू सेक 30, इन सभी का मान रख दीजिए और इसको मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए। तो बच्चों यहाँ से देख सकते हैं ना, tan 30 का मान है, tan 30 का मान 1/√3। यहाँ पर इसको हम रख देंगे tan 30 की जगह पर 1/√3 गुणा कोसेक 60। तो देखिए कोसेक 60 का मान है 2/√3। यहाँ से देख सकते हैं ना, कोसेक 60 का मान 2/√3, तो हो जाएगा 2/√3 प्लस tan 60। तो देखिए tan 60 का मान है √3। ठीक, तो यहाँ से हम √3 का इस्तेमाल कर देंगे। फिर गुणे लिखा है सेक 30। तो देखिए बच्चों सेक 30 कहाँ पर है, सेक 30 का मान है 2/√3। यहाँ से देख सकते हैं, हम 30 में ही देख रहे हैं बच्चों, देखिए 2/√3 हो जाएगा सेक 30 डिग्री का मान। ठीक, यहाँ पर इसको इस्तेमाल कर देंगे 2/√3, इसको गुणा करके इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए बच्चों 2 एकम 2 हो जाएगा हमारा इस तरीके से, और ये √3 का गुणा करेंगे तो केवल आपको 3 मिल जाएगा। यहाँ से ये और ये कैंसिल कर सकते हैं, तो ये बच जाएगा बच्चों प्लस का 2 केवल। यहाँ इसको ऐसे गुणा मार दीजिए तो हो जाएगा 3 दूनी 6, है ना, लेकिन नीचे 3 रहेगा बच्चों क्योंकि ये भिन्न का जोड़ है। 2 में 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8/3, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए बच्चों देख लेते हैं इसका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक, 8/3। चलिए आपको दिखाते हैं बुक में, है ना। तो देखिए 8/3 आया है इसका आंसर। हम सॉल्व करें बच्चों 9.2। ठीक, देखिए जो 7वां 8वां वाला क्वेश्चन है यही हम सॉल्व कर रहे थे यहाँ पर, है ना।
देखिए यही क्वेश्चन हमने सॉल्व किया बच्चों 8वां नंबर। इसका आंसर कितना रहा है देखते हैं। देखिए हाँ बच्चों देख सकते हैं 8वां नंबर का जो आंसर है यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा शायद। 8वां नंबर का क्वेश्चन का आंसर है 8/3। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों हमने भी सॉल्व करके दिखाया है आपको 8/3 ही आया है। ठीक, तो इस तरीके से बच्चों हमने यहाँ तक आपको सॉल्व करवा दिया है। ठीक, लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक, लघु उत्तरीय प्रश्न को तक हमने आपको सॉल्व करके दिखा दिया कि कैसे आपको सॉल्व करना है बच्चों यहाँ तक। इसके अगले वीडियो में हम बच्चों आपको सॉल्व करवाएंगे ये जो दिख रहा है आपको निम्न की सत्यता की जांच कीजिए। इसका अगला वीडियो आएगा तो वहाँ पर इसका आपको हल मिल जाएगा। ठीक, ठीक बच्चों, तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो ठीक तो अपने विद्यार्थी जो हैं आपके सहपाठी उनके साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिले। और वीडियो कैसी लगी है इसका जवाब आप ठीक कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हमको पता चले कि अगर हम वीडियो बनाते हैं आपके लिए तो उसमें आपका और हमारा कितना योगदान रहा है। आपका जो पढ़ने का ललक है ठीक वो पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं। तो वीडियो जैसी भी हो वो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक, इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए कि हम और वीडियो अपने बच्चों के लिए बनाएं। ठीक, चलिए बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, मुस्कुराते रहिए।